का समय हो चुका है और वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं वो कौन से 9 स्टॉक्स होंगे जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करूंगा अडानी एंटरप्राइजेस के साथ, क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने एक जेवी कर ली है और ये जेवी जो है वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस के लिए है। तो अडानी एंटरप्राइजेस पे तो आप नज़र रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है जैसे कि पॉलीकैब, केईआई, इन पे भी आपको नज़र रखना है। आईओबी पे नज़र रखेगा क्योंकि क्यूआईपी खुल चुका है। फ्लोर प्राइस जो है 42 रुपीज़ 70 का है, कल के क्लोजिंग से डिस्काउंट पे है। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये कंपनी 175 करोड़ निवेश कर रही है एवेन्यू ई कॉमर्स में। बेसिकली डी मार्ट रेडी जो है उसमें ये 175 करोड़ यानी कि 175 करोड़ जो है उसका निवेश कर रही है। एनएचपीसी FY26 के लिए बोरिंग प्रोग्राम को अप्रूवल मिल चुका है। 6300 करोड़ जो है ये कंपनी जुटाने वाली है। एनसीसी, इस कंपनी को LOA मिला है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 2130 करोड़ रुपए के आसपास की है। इरडा, इन्होंने वन ऑफ अ काइंड परपेचुअल बॉन्ड जो है वो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है और करीब करीब 1247 करोड़ जो है ये कंपनी जुटाने वाली है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, यहाँ पे गोल्डमैन ने 8.44 लाख शेयर जो है कल के सत्र में बेचे हैं। 330 के भाव पे सौदा हुआ है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे नजर रखेगा। CLSA की एक रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि टर्किश लीरा में जो गिरावट आ रही है उसका इंपैक्ट इस कंपनी के कारोबार पे पड़ेगा। 5% की गिरावट जो कल हुई थी उसका इंपैक्ट 2 से 2.5% इस कंपनी के EPS पे पड़ेगा, पैट पे, और 8.5% जो अभी तक गिर चुका है टर्किश लीरा उसका इंपैक्ट 3.5 से 4% तक जो है FY25 में पड़ सकता है। और आखिरी में वोल्टास, यहाँ पे कल जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई उसके बाद मोतीलाल का बाय टारगेट है 1710 के यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं ये, और नुवामा भी बाय का कॉल दे रहा है 1810 के टारगेट दे रहे हैं। ये सब के सब कह रहे हैं कि कंपनी जो वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करने वाली है मार्जिन के मुकाबले। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बढ़ती गर्मियाँ हैं उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को होगा। बढ़ती गर्मियों का तो फायदा होगा ही, एसी लोग लगवाएंगे। और हम देख भी रहे हैं कि वोल्टास में और ब्लू स्टार में, हेवल्स में तेजी हो भी रही है। एक और सेगमेंट है जहां पर नजर डालेंगे। अच्छा देखिए, सोने को लेकर फिर से अपडेट आ गया है। MCX पर सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 89,000 रुपए के ऊपर निकल गए हैं सोने के 10 ग्राम के भाव। ये करीब 400 रुपए के आसपास की तेजी पर शुरुआत की है सोने ने। आधे % के आसपास की मजबूती है और लगातार हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो गोल्ड फाइनेंस करने वाली जो कंपनीज हैं, जो सोना गिरवी रख के उसके बदले में लोन देती हैं, उनके शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। कल के सत्र में हमने मुथूट में अच्छी तेजी देखी। मणप्पुरम के शेयर में भी लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं। मुथूट करीब 4% ऊपर बंद हुआ था। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये दोनों शेयर मुथूट और मणप्पुरम क्या आपको सही लग रहे हैं अभी? क्योंकि सोना तो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे में रुझान थोड़ा और बढ़ेगा गोल्ड फाइनेंसिंग की तरफ, ऐसा लग रहा है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और आई थिंक ये बहुत बड़ा एक प्रीमाइस है जिसके लिए सारी कंपनीज मूव हो रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो लोन टू वैल्यूज रहती है, इसमें और भी ज्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल लोन्स आ सकते हैं, दैट कैन बी रिलेटिवली बेटर, और यील्ड शायद मेंटेन हो जाती है। तो आई थिंक ये दोनों पहलू शायद फेवर में आती हैं सारी कंपनीज के। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो RBI ने कदम उठाए थे कुछ तिमाहियों पहले अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके, पर्सनल लोन्स को लेके, और जो आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल मूव टुवर्ड्स गोल्ड लोन फाइनेंसिंग, जो काफी एविडेंट भी था। आई थिंक ग्रुप के मैनेजमेंट ने साफ तरीके से कहा था कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा स्कोर दिख रहा है फॉर दीज एक्शंस, अलोंग विद आई थिंक जो एक फंडामेंटल रीजंस और हैं जो गोल्ड प्राइस को लेके है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर गोल्ड प्राइसेस ऐसे ही रहे, जो एक शिफ्ट हमने देखी है, जब तक ये रिवर्स नहीं होती या नॉर्मलाइज नहीं होती, शायद मोमेंटम बरकरार रह सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ बोथ दीज कंपनीज आर फीलिंग कि शायद अगले 1 से 1.5 तिमाही नंबर्स में मोमेंटम रह सकता है, और इसलिए शायद प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट हो ये दोनों